गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा पहला। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मैं चली गई थी सुबह सुबह एपन डालने यहाँ नीचे, क्या बोलते हैं, हमारे कोई पड़ोसी हैं उनके घर। और यहाँ पे इनका गेट है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ एपन। और सुबह सुबह ना इतना ठंडा हो रहा था आज, क्योंकि मौसम ख़राब था, बारिश आई थी। तो दोस्तों, खाना खाने लग गई हूँ। ये बना रखा है मैंने, पुलाव टाइप का बना रखा है। और अभी मैं अकेले हूँ। काव्या और पूजा चले गए हैं वहाँ, क्या बोलते हैं, कन्या पूजन में। मैं खा रही हूँ खाना। टिक बात बस की राजो, फोन आ गया कन्या पूजन ही। अब क्या होता है, फिर मैंने कहा जा फिर वहाँ ही खा लेगी, कह रहे थे। मैंने कहा ठीक है, अब मैं भी खाना खाती हूँ। उसके बाद घड़ी मैंने वहाँ लगा रखी है, दिखाऊँ आपको? वो देखो कैसी लग रही है घड़ी, सुंदर लग रही है ना। मैं तो सोच रही थी बाहर पे भी कर दूँ उसका, बट मैंने नहीं करा। पहले वाली घड़ी अच्छी थी, फिर हस्बैंड जी ने बोला दूसरी, तब लेके आई मैं। ठीक लग रही है। कैसी लग रही है गाइस, कमेंट करना। खाली लगा रखी है मैंने वहाँ। अभी मैं पहले खाती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है। अकेली हूँ यार आज खाने में। नहीं तो काबू थोड़ा भी खाती है ना, मज़ा आता है, दो जने होते हैं ना। ये मैं नीचे जाती हूँ एपन डालने। ये रेड कलर ले जा रही हूँ थोड़ा वहाँ पे वो करने के लिए, सही करने के लिए। ख़राब जैसा हो रहा था तब। तो चलते हैं। पे काम करती हूँ ना, आज सोच विचार ज़्यादा हुए मुझ में। यहाँ पे 4-5 फूल ना मैंने ऐसे बना दिए, पूरे भरे भरे से। फिर मैंने और वैसे ही बनाए जैसे मुझे पसंद थे, ऐसे बनाने थे। और मैंने जो है 4-5 फूल भर दिए। बड़ा गंदा लगा मुझे। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, जितने हो गए 4-5 फूल ख़राब भी हो गए थे, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ वीडियो शूट किया। ये थाली बन चुकी थी एपन की। इस थाली का सूट हो रहा, पैक वैक करी। और क्या है, परसों को दे के आऊँगी उनको। और आज हो गई 30, कल को 1, 2, 3 को खुलने वाला है स्कूल। 3 को खुलेगा तो 3 को जाएगा वो वाला ऑर्डर। और क्या बोलते हैं, अभी ये बनाया था मैंने एम्ब्रॉयडरी, ये इसको देख रहे हो, इसमें से निकल गया ये। अब फिट करना होगा। इनका नाम हम कुछ पूछा ही नहीं है इनसे, इनका नाम हम पूछते हैं। और फिर ये रहा, तो इसकी फ़ोटो फिटेट करते हैं। और जो है काव्या ना अभी तक नहीं आ रखी है, पता है 5:30 हो गया। मेरे को ना अकेले बोर हो जाता है। अभी तक मैंने पहले बाल बनाए, फिर थोड़ा अंदर साफ़ सफाई करी मशीन की, वहाँ से इतना खड़े पड़े हो रहा था। और उतने सारे कपड़े चेयर में रखे हैं। हमारी घर की जिम्मेदारी ना सबसे ज़्यादा चेयर उठाता है। जितने भी कपड़े होते हैं सब चेयर में ही होते हैं। तो इनको जो है छत पे सुखाने के लिए मैंने बेड से निकाले थे। आज का 8 दिन भर मौसम ही ख़राब है। और मेरी झाइयाँ दोस्तों यहाँ तक हो रही हैं, देखो ये। अभी देखा मैंने, गौर करा, इतने यहाँ तक हो रहे हैं रे, यहाँ तक स्टार्ट हो गए हैं। और दाने देखो ये, मुझे दानों से प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी होते हैं दाने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये अपने आप रहता है। चलो, दाने तो होते रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि जो ये छाइयाँ हैं ना, ये ठीक हो जाएँ। ये झाइयाँ देखो ये। अभी आंटी भी कह रही थी आपकी कि झाइयाँ कितने हो गए करके। तो क्या करूँ यार, ये झाइयाँ ठीक ही नहीं हो रही। चाहे कुछ यूज़ करें ना करें, फिर भी परेशान हो गई हूँ मैं अपने फेस से। सब लोग बोलते हैं आपका फेस इतना अच्छा है, गोरे हो, ये है वो है। अब हो रहा है मेरा ये सीन, क्या गोरे होती हूँ। ये एक आईब्रो ये है, ये एक आईब्रो ये ऊपर से हो रही है अब यहाँ तक। और ये अभी मैंने वो लगा रखा है, क्या बोलते हैं, नारियल तेल। पूरा फेस ख़राब हो रहा है। जैसे जैसे मेरी उम्र हो रही है वैसे वैसे मेरा फेस ख़राब हो रहा है। तो पानी ज़्यादा पीना वो रखा है, पानी पी नहीं रही हूँ। और इस टाइम पे परसों और मैंने वो खा दिया था मोमो वोमो। और रोज़ संडे को जो है मैगी खाती हूँ। अब मैगी थोड़ा कम करना है। ये देखो घड़ी इतनी प्यारी लग रही है ना। थोड़ा मैं बाहर का वो थोड़ा वो ला गई ना। पहले मैं अच्छी घड़ी लाई थी, फिर थोड़ी बड़ी लाने के चक्कर में ये ऐसी ला गई मैं।
पता नहीं क्यों लेके आई, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब ला गए। तो दोस्तों यार जैसा भी है, चलो अब मैं एम्ब्रॉयडरी बनाती हूँ और फिर बताती हूँ। और नया काम भी स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, पता नहीं वो दिवाली के बाद स्टार्ट होता है या कब होता है वो पता नहीं है। तो अभी के लिए मैं एम्ब्रॉयडरी जो है तैयार करती हूँ। हाँ क्यों होती होगी नींद, उन बगैर नींद ना 12-1 बजे तक छी गया है। ये देख नोट भी लाई है आज तो वो दो जगह गई थी, ये कन्या पूजन में और ये गई थी दीवा लोगों के वहाँ, परसों भी दीवा लोगों के वहाँ गई थी ना। तो दोस्तों ये देखो काव्या के क्या क्या दिखा दो, अच्छे से दिखा दो क्या क्या रखा है कन्या पूजन में, यहीं पे रखना। 2 मालाएं और 51 रुपये, हाँ, और 2 बिंदी, 2 नारियल, 2 हैंकी, 2 केले। चलो इनको रख दो उधर को। बताओ इसमें क्या है, इसको फेंक दे फिर इसमें, और ये रुमाल उमाल सब इसी में रख दे, पैसे वहाँ रखेगी, गुल्लक दे रही हूँ मैं तेरे को। ये देखो डाल रही है मैडम, सीधे आती है और जो है मैडम यहाँ पे ये 2 जगह गई थी कन्या पूजन में, तो सब कुछ 2-2 मिला है, सब कुछ 2-2 मिला है। और ये देखो इन्होंने 2 ही 2 सेम टू सेम। नोट नहीं जा रहे इसके, नोट ये हाँ हाँ। तो दोस्तों इसकी बनियान दिख जाती है इस वाले सूट में, पहनी ही नहीं है ये, पिछले साल मंगाई थी। मैं बोलती हूँ पहन, किसी दिन पहनती है, तो मैंने इसको आज यही पहनाया था, मैंने बोला इसको भी पहना कर, नहीं जा रहा है। हाँ भर गया क्या, कितने हो गए होंगे इसमें, 1001 तो हो गए होंगे, 1001 सी वो 1001 ही हुए हैं। हो गया, नीचे चले जाएगा, हिला उसको, बाबू फोन आएगा। अभी ना बज चुके हैं 9 और मेरा खाना मतलब सब्जी बन चुकी है भिंडी की। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी का काम किया नहीं, ये पहले से ही था। और ये जो है फ़ोटो चिपकाई मैंने इसमें, अटक बिटक बोल बटे ये ले कर लो ने चदल व्याकुल जग, बहुत बुखार मुड़ा हो रहा है। कभी कभी ना मेरे को ये बीमारी है, बीच बीच में पता नहीं मेरे को सर दर्द होता है, और वो भी खतरनाक वाला। तो ही सीन हो रखा था, थोड़ी देर काव्या को पहाड़ याद कराए, कितना पहाड़ याद करा रही हूँ वो नहीं रखा है। और पता नहीं मेरी सर दर्द इतनी खतरनाक वाली कभी कभी ना बाई चांस पता नहीं क्यों होती है। अभी मैं थोड़ा दिन का भात जो है बच रखा है, अभी मैंने जैकेट खोल दी है, दिन भर मुझे ठंडा हो रहा था। तो अभी मैंने जैसे ही ये खोला, मेरे को गर्म उमस हो रही थी, जैसे मैंने खोला ना इतना ठंडा हो रहा है ना, बता नहीं सकती, बहुत ठंडा हो रहा है। और खोलने तक ही अब मैं फटाफट आट कूदूँ। काव्या को थोड़े से एप्पल खिलाए मैंने, काव्या को कितना ही खिलाओगे ना दोस्तों, फ्रूट खिलाओ, दूध खिलाओ, उसको मैंने मारना भी बंद कर दिया। क्या बोलते हैं, हर चीज़ के लिए मैं सोचती हूँ थोड़ा ठीक हो जाए ये, मतलब हल खाली बोलते हैं ना लोग मरियल हो रखी है खाली, यार जिसके लिए खाना होता है ना वो ऐसा ही होता है, मैं सही बोलती हूँ, क्योंकि उसके लिए सब कुछ है, फिर भी वो पता नहीं क्यों ऐसे हुई रहती है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ यार, लोग मेरे से बोलते हैं तो अच्छी हुई रहती है, वो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अच्छी हुई रही, मेरी इतनी हालत डाउन हो रखी है आजकल वैसे ही। एक तो इतना सारा टेंशन, और मुझे टेंशन कितना होता है भाई साहब मुझे पता है। जब मैं घर रहती थी मैं ना खाना तक नहीं खाती थी, अगर मेरे दुश्मन बहुत थे तो उनमें से कई ऐसे थे कि मेरे को इतना चीज़ सुनाते थे, तो मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन होता था। लेकिन जब मैं यहाँ आई ना, मैंने वो सब इग्नोर करना सीखा। जब मैं यहाँ से घर जाती हूँ तब भी मुझे सुनाते हैं, कहीं मतलब मैं शादी वादी में गई, चाहे मैं खेत एत में गई, कहीं भी जाऊँ मुझे सुनाते हैं। बट मुझे फ़र्क ही जैसा नहीं पड़ता था, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है जब मैं यहाँ से मतलब घर जाती हूँ, कोई मुझे सुनाता है, किसी पे भी सुना देते हैं लोग, मतलब क्या ही बोलूँ, कहानी तो ऐसी है दोस्तों, क्या ही बोलूँ। तो मुझे ये लगता है यार सुनाने वाले अपने आप सुनाते हैं, क्योंकि ना जब बोलते हैं ना भगवान सुनाता है तो खतरनाक वाला सुनाता है, वही सीन होता है। तो
ऐसा ही मेरे साथ हो रखा है। तो क्या बोलते हैं, तभी इतना कुछ सुनाते थे, अभी बात में से बात आ गई आप लोगों से, वो बोल रही हूँ। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब कोई कुछ सुनाए कुछ, पहले बहुत फ़र्क पड़ता था। जब मैं यहाँ आई मेरे को ना लोगों को इग्नोर करना सीखा। क्या बोलते हैं, कौन क्या बोल रहा है, इस चीज़ को हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ वो चीज़। लेकिन ना जहाँ पे इज्जत की बात आती है ना, यहाँ पे कोई बोले ना तो मतलब बड़ा गंदा लगता है कि हाँ मेरी इज्जत पे दाग लग रखा है करके, ये बड़ा वो होता है। तो इसमें ना हमें शर्माना चाहिए कि जैसे कहीं पे ये होता है कि हम गलत राह पे जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वाला, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ पे इज्जत की बात आती है ना, वहाँ पे डरना चाहिए कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इससे हमारी इज्जत पे दाग लगेगा। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों से कि जिस राह पे हमारी मतलब इज्जत डाउन हो रही है, उस राह पे हमें नहीं जाना है। उस चीज़ के लिए हमें शर्माना है कि लोग क्या कहेंगे, किस लिए कहेंगे, ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए उस चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे अब मैं व्लॉगिंग करती हूँ, इसके लिए ये गलत काम नहीं है, ये अपना अपना काम है, ये ड्यूटी है हमारी। तो इसके लिए अगर लोग मेरी बातें भी करते हैं ना, तो इसमें मैं ये सोचती हूँ तो अपने आप करते हैं, जो बातें करेंगे ये अपने आप करते हैं, इसमें ये होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे इज्जत की बात आए और यहाँ पे हम उस राह पे जा रहे हैं, गलत राह पे, वहाँ पे पक्का ये सोचना चाहिए कि इससे हमारी इज्जत डाउन होगी, लोग क्या कहेंगे मुझसे, ये होना चाहिए। तभी तो बना रखी है इज्जत, इस चीज़ में होनी चाहिए। पता है लोग क्या कहेंगे, मैं ये गलत काम कर रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही व्लॉग के ज़रिए भी मेरे से बहुत कुछ कहते थे ना लोग, व्लॉग बनाती है, ये बनाती है। तो मैं ये कहती थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ये करके। लेकिन जहाँ पे इज्जत की बात आती है ना, तो बड़ा गंदा लगता है कि यार किसी की वजह से, फैमिली मेम्बर्स की वजह से हमारी इज्जत पे डाउन, मतलब इज्जत पे बात आती है तो बड़ा गंदा लगता है। तो क्या बोलते हैं, तभी बोल रही हूँ, तभी जो है पहले मैं टेंशन नहीं लिया करती थी, और मैं उसी सिचुएशन में आ चुकी हूँ कि मैं और खुद टेंशन ले रही हूँ। उसी सिचुएशन में मैं फिर से आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे रखा है। इस वजह से बाहर वाले ना दुश्मन नहीं होते हैं, हमारे अंदर के ही सबसे ज़्यादा दुश्मन होते हैं, जो परिवार के रूप में हमारे साथ घूमते रहते हैं। दोस्तों ये बात मेरी लाइन आप लोग जो है वो कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि परिवार वालों में से ही एक ऐसा इंसान होता है जो दुश्मन होता है, और हम लोग उनसे सारी बातें शेयर करते हैं, अपनी घर गृहस्थी के बारे में सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और वही चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है। और क्या है, उसी चीज़ से जो है हमें वो करता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो वही बोल रही हूँ, परिवार में ही घूमता है हमारा दुश्मन। ये सोच लेना, किसी परिवार वाले पे भी भरोसा करना ना, मतलब बाहर वालों पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते, अंदर वाले पे तो क्या ही करना है, ये कह रही हूँ। अंदर वाला भी अब यही कलयुग आ रखा है, कोई अपना नहीं है दोस्तों, कोई नहीं है। मैं किसी पे अब विश्वास नहीं कर सकती हूँ, मतलब XYZ किसी पे भी नहीं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मैं किसी से बात आज शेयर भी नहीं करती हूँ, ना मैं किसी से ज़्यादा बोलती हूँ। एक वो हो गया है कि हाँ कोई नहीं होता है अपना यार, सिर्फ हम ना खुद होते हैं अपने। ठीक है, ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें मतलब जो मैं बोल रही हूँ ये पूरी सच्चाई है। क्योंकि ना मैं ना एक ऐसी हूँ कि चोट खाई वाली इंसान हूँ, तो तभी मैं आप लोगों से कह रही हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना करोगे, लोगों से लड़ोगे, अपनों के लिए लड़ जाओगे आप उनके लिए, लेकिन जब बारी उनकी आती है ना, तब वो हमें पीठ दिखा के जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है, क्योंकि फिर हमें उस चीज़ से सुनना पड़ता है अपनी फैमिली वालों से, और जिसके लिए हम इतना करते हैं, सबसे लड़ झगड़ के इतना करते हैं, वो हमको ऐसे दिन दिखा के जाता है, बोलते हैं ना पीठ दिखा के जाता है, वही सीन हो रहा है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये इसको इग्नोर करना है, क्योंकि ना ये मैंने पापा कह रहे थे ना एक मेरे लिए लेके आ देना मेरे पास, एक मैंने पहले भिजवाया था, तो पापा कह रहे हैं एक और ला देना मेरे लिए करके। एक में मेरी बहन सोती है गंगू, तो पापा कह रहे हैं एक और ला देना। तो मैंने बोला ना इनको मैं धो धा लेती हूँ यहाँ पे, और क्योंकि वहाँ जाने की सोच रही हूँ मैं, तो इसको धोना है। और तभी मैंने गंदे गंदे सब निकाल रखे हैं, और वहाँ पे वो उतने सारे चेयर में है, ये सारे मैंने बोला धूप में रखूँगी, लेकिन धूप ने कल रात ही सुन लिया, मैं नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा, इसलिए धूप नहीं आई। और आज जो थी बारिश आई सुबह सुबह, ये सीन हो गया था।
व्लॉग भी मैं बना नहीं पाती हूँ ऐसे ही, क्या ही बोलूँ, बग 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 वाला व्लॉग बन रहा है। अब मैं फटाफट थोड़ा आटा गूंथ लेती हूँ, ठीक है। और सर दर्द तो ऐसा ही हो रहा है, फटाफट से गूंथते हैं आटा और फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों 12 बजने वाला है, 9:41 हो गए हैं। और क्या बोलते हैं, मेरी ना सर दर्द से मर रखी हूँ मैं। कुछ वीडियो बनाने का मूड नहीं था, अभी इतना सारा तेल डाल दिया है सर में। और काव्या तो यहाँ पे सो रखी है, ये 11:41 हो रखे हैं। पता है बैटरी थी, मैं इतनी ज़्यादा सर दर्द हो रही है ना, मैं पागल हो जाने वाली हूँ। इतना सारा तेल डाल दिया है। ये देखो मेरे बाल ही नहीं है ये। और क्या बोलते हैं, सोने की मतलब नींद ही नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है ना सर। अभी कितना सारा तेल डाल दिया है, इतनी अग्नि हो रही है ना, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। पहले से हो रही थी, अब ज़्यादा हो रही है, उल्टी उल्टी आने की हो रही है। तब नींद भी नहीं आ रही है मुझे, ऐसा हो रहा है ना उल्टी आने जैसा। कभी कभी जो होता होगा इतना गंदा। तो दोस्तों ऐसा हो रहा है ना उल्टी अजीब सा, मतलब वो बोलते हैं ना उक्का टाइप की हो रही है। अब थोड़ी देर ना मैं बाथरूम में ही बैठती हूँ, और जब जब तक वो पानी जैसा नहीं होता वो है ना, वो मतलब हाथ हाथ डाल के पानी आनी हो उस टाइप का निकालूंगी ना, जैसे हाथ हाथ डालती हूँ फिर ऐसे कुरुक्का बोलते हैं वो चीज़, वो होता है ना, तब थोड़ा ठंडा पड़ता है करके सोच रही हूँ। इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। मैं तारा मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। बाय बाय।